उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था को हिला करके रख दिया है। सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड। 30 साल का एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो काम करके अपने घर की ओर लौट रहा था, रास्ते में घात लगाए बैठे हमलावरों ने बंदूक की बट से, लाठी से, डंडे से मार मार कर, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसका शव घर के आंगन में करीब 57 घंटे तक रखा रहा। आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या हमलावर इतने बड़े रसूखदार थे जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार को 57 घंटे का इंतजार करना पड़ा? जी हां, यूपी के इस हत्याकांड ने, प्रतापगढ़ के इस हत्याकांड ने यूपी की सियासत को हिला करके रख दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतापगढ़ हत्याकांड की, सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड की। आखिर वो कौन सा ऐसा वीडियो था जिसके आधार पे हमलावर पकड़े गए? आखिर क्या कुछ कारण था कि सौरभ विश्वकर्मा की हत्या की गई? सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं इस खौफनाक वारदात की शुरुआत कैसे होती है। जी हां, 13 अगस्त की शाम थी, करीब 7 बजे का समय था। लीलापुर थाना क्षेत्र के हरिहर सिंधौर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय सौरभ विश्वकर्मा लालगंज के पूर्ति कार्यालय में ऑपरेटर के तौर पर, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर वो तैनात थे। उनका काम समाप्त होता है, रोज की तरह वो अपने बाइक से अपने घर की ओर लौट रहे थे। शाम करीब 7 बजे का वक्त था और लक्ष्मणपुर गजाधर इंटर कॉलेज के पास घात लगाकर पहले से ही उनके दुश्मन वहां पर मौजूद थे। जैसे ही इंटर कॉलेज के पास सौरभ विश्वकर्मा पहुंचते हैं, तभी चारों तरफ से आरोपियों ने उनको घेर लिया। घेरने के बाद उनके ऊपर हमला कर दिया। आरोप है कि पुरानी रंजिश होने के कारण हमला करने वालों में, हमलावरों की पहचान के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय उर्फ बड़े तिवारी, उनके बेटे सौरभ तिवारी और दरोगा तिवारी जो कोटेदार थे समेत कई लोगों ने सौरभ के ऊपर चारों तरफ से लाठी डंडों से, पिस्टल की बट से और लोहे के राड से, सरिया से हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया। जब हमलावरों को लगा कि सौरभ अब मर चुका है, तब वो उसको छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। हमले के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है और लालहून सौरभ विश्वकर्मा को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया जाता है और जहां इलाज के दौरान सौरभ विश्वकर्मा की मौत हो जाती है। वो दम तोड़ देते हैं। लेकिन मरने से ठीक पहले जब अस्पताल के बेड पर सौरभ जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तब उन्होंने इशारों में और बोल करके जो है कातिलों का नाम बताया था। वही वीडियो था जिसने इस मामले को एक साधारण अपराध से राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। मौजूदा समय में प्रतापगढ़ का सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड सबसे ज्यादा हाईलाइट चल रहा है और कानून व्यवस्था की गिरती हुई साख, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये हत्याकांड जो है खड़ा कर रहा है। जी हां, मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंचती है तो गांव में, परिवार में आक्रोश फैल जाता है। सौरभ की अभी 16 महीने पहले, यानी कि करीब 1.5 साल पहले शादी हुई थी। उसकी 4 माह की एक मासूम बच्ची है। गुस्साए परिजनों ने शव को अपने घर के आंगन में ही रखा। उसके अंतिम संस्कार के लिए घर वाले तैयार नहीं हो रहे थे और पूरी घटना शुक्रवार की शाम को हुई थी, 13 अगस्त की शाम को हुई थी। पूरा दिन बीतता है, शुक्रवार बीतता है, शनिवार का पूरा दिन बीतता है और रविवार का पूरा दिन बीतता है और रविवार की सुबह करीब दोपहर के करीब जो है शव को अंतिम संस्कार के लिए करीब 57 घंटे बाद
ले जाया जाता है। परिवार की ओर से जो अंतिम संस्कार के लिए सहमति बनती है, प्रशासन के ऊपर प्रशासन से जो परिजनों की मांग थी, उस मांग के बारे में आपको बताएं। इसमें 10 बड़ी मांगे थी और परिवार जिनको लेकर के अड़ा हुआ था। इसमें सबसे पहले बात कही जा रही थी कि मामले के सभी नामजद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, आरोपियों की राशन की दुकान जो ब्लॉक प्रमुख के छोटे भाई कि राशन विक्रेता थे, कोटेदार थे, और अवैध ईंट भट्ठे को सील किया जाए, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और कृषि भूमि यानी कि पट्टा उपलब्ध कराया जाए, लापरवाही बरतने वाले लीलापुर थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये 10 बड़ी मांगे थी और इन्हीं मांगों के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए 57 घंटे बाद राजी होते हैं। जैसे ही ये घटना होती है, अगल बगल के राजनीतिक रूप से जो लोग सक्रिय थे उनकी उपलब्धता वहां पर हो जाती है। तत्काल वहां पर 2 विधानसभा के जो है विधानसभा के विधायक वहां पहुंचते हैं। रानीगंज के विधायक RK वर्मा और विश्वनाथगंज के विधायक जीतलाल पटेल लगातार जो है धरने पर वो बैठे थे। एडिशनल SP से उनसे नोक-झोंक की बातचीत भी सोशल मीडिया पे वायरल होती है और इस पूरे मामले में ढिलाई बरतने का भी प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जाता है। एक बड़ी जो है राजनीतिक घटनाक्रम की ये भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे इस समय तैर रही हैं। इस पूरे मामले में बड़े नेताओं का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं, नगीना से सांसद हैं, उनका वीडियो कॉल परिजनों के पास आता है। वो वीडियो कॉल पर परिजनों से बात करते हैं और प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर रावण के इन्वॉल्वमेंट के बाद सक्रिय होते हैं। उसके बाद पुलिस की ताबड़तोड़ जो है छापेमारी होती है। इसमें जो आरोपी थे दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी, सौरभ तिवारी और मिंटू उपाध्याय समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार इस पूरे मामले में अभी तक किया है और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजी है। ग्राम सभा की सरकारी राशन की दुकान को उन्होंने कोटेदार के रूप में जो सक्रिय थे उनकी दुकान को निलंबित किया गया है और उसे सील किया गया है और अवैध धंधों और संपत्तियों की भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। और ऐतिहासिक जो समझौता था उसके बाद परिजनों का 57 घंटे के बाद अंतिम संस्कार के लिए जो है राजी हुआ जाता है। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने बच्ची के लिए जो 4 माह की बच्ची थी उसके लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। जिलाधिकारी की ओर से आश्वासन दिया गया और प्रतापगढ़ जिले के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काट करके 4 महीने की मासूम बच्ची के लिए एक बड़ा फिक्स डिपॉजिट कराई जाएगी ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। ये अब तक का एक बड़ा जो है फैसला है, एक बड़ा जो है इसे एक बड़ी पहल मानी जा रही है। जमीन का आवंटन की प्रक्रिया भी तुरंत 1.5 बीघा कृषि भूमि की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई है। आर्थिक मदद के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त भारी सहायता दिलाने का भी लिखित आश्वासन परिवार को दिया गया है। फिलहाल सौरभ के शव को सिंगरवेरपुर घाट ले जाया गया है जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है और इस पूरे मामले में सौरभ विश्वकर्मा के हत्याकांड की पुलिस और बड़े स्तर पे तहकीकात कर रही है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के बहुत ही ज्यादा संजीदा नजर आ रही है। फिलहाल सौरभ का जो है अंतिम संस्कार सिंगरवेरपुर घाट पर हो चुका है और 4 दिन पहले उसकी पीट करके हत्या की गई थी। वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर लालगंज में कार्यरत थे और बाइक से आधी रात को वो अपने घर आ रहे थे जहां पर उनके ऊपर जो है हमला, ये जानलेवा हमला हुआ था। उनकी मां हीरावती का दुखद वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता भी बात करने इस पूरे मामले में यहां पहुंचे थे और यहां पर सिंगरवेरपुर घाट उनका शव ले जाया गया था और चंद्रशेखर रावण ने भी वीडियो कॉल पर यहां पे बात की थी। फिलहाल जो मांगे थी 50 लाख रुपए की, पत्नी के नाम शस्त्र लाइसेंस की, बुलडोजर की कार्रवाई की और इसमें जो है ये सारी मांगे अब पूरी करने का प्रशासन ने आश्वासन दिया है और इसमें अभी तक जो पुलिस की ओर से
बात सामने आई है इसमें यह भी है कि 4 महीने पहले भी इन्हीं आरोपियों की ओर से, जिन्होंने सौरभ की पीट पीट करके जान ली है, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उन्होंने यहां पर सौरभ के घर पे 6-7 राउंड फायरिंग भी की थी और इसके बाद घेर करके सौरभ की हत्या की है। 6 पर इस पूरे मामले में मुकदमा हुआ है, 3 की गिरफ्तारी हुई है और इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय उर्फ बड़े तिवारी, उनके बेटे सौरभ तिवारी, दरोगा तिवारी, सोनू, अनुज और अशोक तिवारी समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा अभी इसमें दर्ज हुआ है और प्रशासन की ओर से एसडीएम लालगंज वाचस्पति सिंह ने डांडी ग्राम सभा के कोटे की दुकान को निलंबित किया है। फिलहाल आरोपी अवधेश तिवारी को भी शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और शनिवार सुबह पुलिस ने सौरभ तिवारी को कथित रूप से मिंटू उपाध्याय के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा है। फिलहाल ये एक बड़ी वारदात हुई है प्रतापगढ़ जिले में। अभी तक का पूरा अपडेट हमने आपको उपलब्ध कराया है। सौरभ भारद्वाज का अंतिम संस्कार हुआ है और 57 घंटे बाद ये अंतिम संस्कार किया गया है। प्रशासन की ओर से जो मांगे थी उन मांगों पे अमल की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। सौरभ भारद्वाज हत्याकांड से जुड़ी हुई हर एक अपडेट जैसे सामने आती है हम आपके बीच में वो पूरी जानकारी लेकर सामने आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।